आज की क्लास बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 10 जनवरी 2007 को। फिर दूसरा प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का अधिनियम क्रमांक क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2007 का 6। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह के अनुष्ठान का प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। तो बाल विवाह का किसी भी तरह का अनुष्ठान को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था 2006 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण भारत पे। 31 अक्टूबर 2019 के पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पे लागू होता था। वर्तमान में ये संपूर्ण भारत पे लागू होता है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है। ये तो हो गया संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों। ये कहाँ पे लागू होता है? भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो भारत के परे हो या भारत में हो। तो इसका सही आंसर होगा भी, भारत के बाहर तथा भारत के परे सभी भारतीय नागरिकों पर ये लागू होगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रवृत्त हुआ तो ये 1 नवंबर 2007 को। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 2007। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो बालक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 2A में, 2 में बालक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है। तो इसका सही उत्तर होगा 21 वर्ष की आयु। 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो पुरुष है वो बालक ही समझा जाएगा इस अधिनियम के अधीन। फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है 18 वर्ष की आयु। इसका उत्तर क्या होगा? 18 वर्ष की आयु। तो 18 वर्ष से कम उम्र की सभी महिला क्या होंगी? इस एक्ट के अनुसार बालिका होंगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है? तो इसके धारा 2B में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। 2 में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह से अभिप्रेत है। तो इसमें क्या होगा? बाल विवाह ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई एक बालक हो। तो इसमें से कोई भी बालक हो सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पुरुष अगर है तो 21 वर्ष से कम है और वो या महिला है तो 18 वर्ष से कम है। दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं बालक, या दोनों में से कोई एक बालक है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो नियुक्त किया जाता है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में किस प्रश्न में बताया गया है? किस धारा में बताया गया है? तो धारा 16 की उपधारा 1 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2
चा के अनुसार अवयस्क से अभिप्रेत है। अवयस्क किसको माना गया है इसमें? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में अवयस्क किसको माना गया है? तो इसका सही है ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन यह माना जाता कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। तो 1875 में एक वयस्कता अधिनियम आया था, उसमें इसके बारे में बताया गया था कि कौन वयस्क है कौन नहीं। प्रत्येक बाल विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर क्या होगा? इसका सही उत्तर शून्य होगा। कोई भी बाल विवाह जो है वो शून्य करणीय होगा। अगर विवाह का कोई भी पक्षकार जो विवाह के समय बालक था, मतलब अगर पुरुष है तो 21 वर्ष से कम, अगर महिला है तो 18 वर्ष से कम विवाह के समय थे, तो वो जब चाहे तो इस विवाह को शून्य करणीय करा सकता है। अगला प्रश्न है, वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत बाल विवाह को अकृत्यता की डिक्री द्वारा पारित करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकती है। तो कब इसकी अर्जी दी जा सकती है? विवाह के बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था। अगर विवाह के समय कोई बालक था, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, वो वयस्क होने के बाद अगर चाहती है कि हम बालिग होने के बाद अगर हम चाहते हैं या चाहती है कि हम विवाह को तोड़ दें, तो वह वहाँ न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी बाल विवाह को आकृत करने के लिए याचिका फाइल करते समय याचिकाकर्ता अवयस्क है तो याचिका फाइल की जा सकती है। तो किसके द्वारा याचिका दी जाएगी? उसके संरक्षक के मार्फत, वाद मित्र के मार्फत, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के मार्फत, उपरोक्त में से कोई भी। तो इसमें से कोई भी याचिका दायर कर सकता है। अगर कोई भी पक्षकार याचिकाकर्ता अवयस्क है और वो, तो उसकी तरफ से उसके संरक्षक भी दे सकते हैं, उसके वाद मित्र भी दे सकते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी दे सकता है। वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत बाल विवाह की अकृत्यता की डिक्री द्वारा बालित करने के लिए अर्जी फाइल की जा सकती है। तो कितने समय तक, अगर जो अवयस्क व्यक्ति है, जो बाल विवाह जिनका हुआ है, वो बालिग होने के बाद, वयस्क होने के बाद कितने दिन तक ये वाद दायर कर सकता है? तो 2 वर्ष तक ये वो फाइल की जा सकेगी। वो बालिग होने के 2 वर्ष तक वो कर सकता है इसके लिए आवेदन। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध दिया गया है। तो किस धारा में इसका उपबंध दिया गया है? धारा 4 में। जिला मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है महिला को भरण पोषण के लिए। बाल विवाह के आकृत किए जाने पर अनुबंध करने वाली महिला पक्षकार को भरण पोषण प्रदान किया जाएगा जब तक कि, कब तक उसको भरण पोषण दिया जाएगा महिला को? जब तक कि उसका पुनर्विवाह ना हो जाए। जब तक महिला दूसरा विवाह नहीं कर लेती तब तक वो भरण पोषण की अधिकारी होगी। भरण पोषण की मात्रा का उदाहरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो इसमें से किस सही उत्तर क्या होगा? किसको ध्यान में रख के भरण पोषण किया जाएगा? बालक की आवश्यकताओं की, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली की, संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधन, ये सभी। तो इन सभी बातों को ध्यान रखकर ही भरण पोषण की राशि निर्धारित की जाएगी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा के अधीन बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा उपबंधित है? तो किस धारा में इनके बारे में बताया गया है? भरण पोषण और अभिरक्षा के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो धारा 5 में बताया गया है। फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के अनुसार बाल विवाह से जन्मे बालक समझे जाएंगे। तो क्या समझे जाएंगे? धर्मज बालक। उनको माता पिता का ही धर्म का माना जाएगा, उनको माता पिता की वैध संतान ही माना जाएगा, चाहे वो बाल विवाह से ही क्यों न जन्मे हों। बाल विवाह टूटने के बाद भी वो क्या उन्हीं के पुत्र माने जाएंगे। जिला न्यायालय को धारा 4 या धारा 5 के अधीन और किसी आदेश में जोड़ने, उसे उपांतरित या प्रतिसंहत करने की शक्ति होगी यदि कितने दिनों तक ये कर दिया जाए? अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है, अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी। तो इसके दोनों सही हैं, उपरोक्त और वह दोनों सही हैं। धारा 3, 4 और 5 के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में वह जिला न्यायालय सम्मिलित है। तो कौन से न्यायालय में अधिकारिता रखी जाएगी इसके बारे में? तो उस स्थान पर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है, जहां विवाह अनुस्थापित किया गया था या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, जहां अर्जीदार ने अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा। तो कि इनमें से किसी भी जगह, सभी जगह वो अर्जी दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है अपना, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड उपबंधित है। तो किस धारा में पुरुष वयस्क के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो धारा 9 के अधीन इसमें दंड किया गया है। दंड क्या दिया जाता है इसमें? तो 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अधीन किसी वयस्क पुरुष को दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु होनी चाहिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए कि उसको दंडित किया जाए? 18 वर्ष से अधिक। वयस्क पुरुष की आयु कितना होना? 18 वर्ष से अधिक हो और उसने बाल विवाह किया हो, तब क्या होगा? उसको दंडित किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक के किसी वयस्क पुरुष द्वारा किसी बालिका से विवाह करने पर दंड क्या है? तो क्या दंड है? कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा, अथवा दोनों। इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड उपबंधित है। तो किस धारा में दंड दिया गया है? धारा 10 में इसके दंड के बारे में बताया गया है। ये किसके लिए है धारा 10 में दंड? अनुष्ठान करने के लिए। धारा 9 में दंड किसको है? उस पुरुष के लिए है दंड। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, वह दंडनीय होगा। कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। तो ये जो दुष्प्रेरित करेगा किसी को बाल विवाह करने के लिए, तो उसको भी दंड दिया जाएगा। ऐसा कारावास जो इसकी अवधि 2 वर्ष तक होगी और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का
हो सकेगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञप्त करने के लिए दंड है तो कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का होगा। इस अधिनियम में ये जो सजा का प्रावधान है सबके लिए सेम सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना। हाँ, इसमें महिलाओं को कारावास के दंड नहीं दिया जाता। इस अधिनियम में महिलाओं को कारावास का दंड नहीं दिया जाता, उनको कारावास से छूट प्रदान की गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? धारा 11 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो बालक के पिता को। बालक के पिता को। धारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेशों के उल्लंघन में चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम अनुष्ठापित किया गया कोई बाल विवाह होगा तो विधिमान्य होगा। क्या हो? इसका सही आंसर होगा प्रारंभ से ही शून्य होगा, ये विधिमान्य नहीं होगा, ये प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। कोई भी बाल विवाह है वो चाहे किसी भी परिस्थिति में होगा, वो क्या होगा? वो शून्य ही माना जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध हैं, तो ये कैसे अपराध हैं? संज्ञेय और अजमानती। इसमें जितने भी अपराध हैं सब क्या हैं? संज्ञेय और अजमानती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के बारे में पहले भी बता चुके हैं। किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है? धारा 16 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है? तो ये धारा 16 में वर्णित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(1) के अधीन कौन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है? तो राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करे। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य स्पष्टीकृत किए गए हैं? तो किस धारा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य स्पष्ट किए गए हैं? धारा 16 की उपधारा 3 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य नहीं है कि, क्या उसका कर्तव्य नहीं है? बाल विवाह को प्रसिद्ध करने वाले अंतरिम आदेश जारी करे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का है? तो इसमें जितने भी दिए गए हैं सभी उसके कर्तव्य हैं। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करे, बाल विवाह के मुद्दों में समाज को सर्वग्राही बनाए, ऐसी नियतकालिक विवरणियाँ और आंकड़े दे जो राज्य सरकार निर्देशित कर सके। तो ये सभी कर्तव्य उसके हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
की धारा 16(4) के अधीन राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को शक्तियां विनिहित कर सकता है। तो कौन सी शक्तियां देता है उसको? पुलिस अधिकारी की शक्तियां उसको प्रदान की जाती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा यह घोषित करती है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे? तो किस धारा में बताया गया है कि ये जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक समझे जाएंगे? ये धारा 17 में बताया गया है। तो लोक सेवक के बारे में बताया कहाँ गया है? तो पहले इसके बारे में लोक सेवक के बारे में बताया गया था जो अपनी आईपीसी थी उसकी धारा 21 में। वर्तमान में आईपीसी की जगह आ गई है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस आ गई है 2023 का। उसमें इसके बारे में लोक सेवक के बारे में बताया गया है धारा 2 के 28 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 18 किसको सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करती है? तो ये किसको संरक्षण प्रदान करती है कोई सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही से? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को संरक्षण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम कौन बना सकता है? तो नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? राज्य सरकार को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 20 निम्नलिखित अधिनियम को संशोधित करती है। तो किस अधिनियम की जगह ये अधिनियम आया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जगह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ने निम्नलिखित अधिनियम को निरसित कर दिया। जो पिछला प्रश्न था सेम वही है। तो ये किसको वो किया था? इसमें क्या है, किस अधिनियम को हटाया, वो किसकी जगह आया है और ये किसको हटाया है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में आया था, जिसको शारदा अधिनियम भी कहा जाता था, उसको हटा के उसकी जगह कौन सा नया अधिनियम आया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम।